जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ऐसे ग्रह की जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव इस समय पर डाल सकता है, और ऐसे ग्रह का नक्षत्र परिवर्तन हमारे जीवन को बहुत बड़े तौर पर इफेक्टिव करने जा रहा है। जैसा कि टाइटल में आप देख सकते हैं, वृषभ राशि 30 मार्च शनि राहु केतु उच्च नक्षत्र। तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम चीज़ों को समझें, चीज़ों को रियलाइज़ करें, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शनि इस समय लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि लाभ भाव में बैठे हुए हैं, यह बात तो पूर्णतया सत्य है। लेकिन क्या जैसा ये दिखाई दे रहा है सेम इसी तरीके से हमको प्रभाव मिलते हैं? ये ज्योतिष का एक बहुत बड़ा सूत्र है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, क्योंकि इसी सूत्र के आधार पर आपके समस्त ग्रह कार्य करते हैं। तो इसको आप पहले समझिए। देखिए, शनि हमको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या शनि के स्वतंत्र प्रभाव पूरी कुंडली पर पड़ेंगे? देखिए, शनि के ऊपर ये हम बल्ब मान लेते हैं, और शनि के ऊपर जो ये आवरण है ये है कांच। जो बल्ब के ऊपर कांच होता है, प्रकाश जहाँ से निकलता है वो शनि है, और ये नक्षत्र है हमारा जो ये आवरण चढ़ा हुआ है। अब इसके बाद में एक और आवरण चढ़ेगा नवमांश का। अब देखिए, दो जगह से अब ये आवरण हरा होगा तो हरा हमको प्रभाव मिलेगा, लाल होगा लाल हमको प्रभाव मिलेगा, और इस आवरण के साथ फिर ये मिक्स होगा जाकर। इस आवरण से छनकर जब ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये एकादश नंबर यानी शनि का भाव है, कारकत तो शनि का है, तो ये शनि का प्रभाव मिश्रित हो जाएगा। और उसके बाद राशि स्वामी, राशि मीन है यानी गुरु का प्रभाव। अब इतने सारे प्रभावों से शनि का जो स्वभाव चेंज होगा उसके आधार पर हमको प्रभाव मिलेंगे। तो ये नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, नवमांश भी महत्वपूर्ण होता है, भाव भी महत्वपूर्ण होता है। यानी आपने देखा, ग्रह जहाँ से चला, स्वभाव जो उसका मूल स्वभाव था वो धीरे धीरे परिवर्तित होता चला गया। बैकग्राउंड में जैसे आप एक मूवी देखते हैं, मूवी में सामने जो आप देखते हैं, क्या इसी तरीके से सारी चीज़ें होती हैं? बैकग्राउंड में निर्देश देने वाला कोई और होता है, एक्शन डायलॉग्स लिखने वाला कोई और होता है। सेम वही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। बैकग्राउंड में बहुत कुछ चलता रहता है जिसके आधार पर हमको प्रभाव मिलते हैं। तो अब ये जो चर्चा है ये हो रही है उच्च नक्षत्र की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, राहु यहाँ पर सतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, और इन्हीं का सप्तमांश जो केतु महाराज हैं, उन्होंने अपना अभी 29 मार्च को नक्षत्र परिवर्तन किया है। ये मघा नक्षत्र में चले गए हैं, यानी कि केतु क्या है? डिवोशनल प्लैनेट हैं। देखिए, राहु केतु शनि तीनों को पाप ग्रहों की श्रेणी में रखा जाता है, और तीनों ही ग्रहों की उच्चता शुभता डिपेंड करती है हमारे जीवन के प्रभावों को। हमारा जीवन सुगमता से चलेगा, कष्टकारक चलेगा, या बहुत प्रचंड स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाएगी। अब यह चीज़, क्योंकि जैसा मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि अगर 100 में से 40% बल जो होता है राहु के पास होता है, 60% बल जो होता है केतु के पास होता है। अब वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो राहु केतु दोनों ही उन भावों में विद्यमान है जहाँ पर होना चाहिए, यानी छल कपट झूठ द्वेष पाखंड जो होता है वो आपके कर्म से जुड़ा हुआ होता है। सात्विकता, अपनापन और त्याग आपके घर से जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी कई सारी चीज़ें आपकी इस दौरान बदलती हुई देखी जाएंगी। राहु क्या है? सिर है, सर्प का सिर। केतु क्या है? सर्प का शरीर। इन्हीं दोनों के मध्य भी आगामी समय में समस्त ग्रह जाने वाले हैं, जिसकी वजह से काल सर्प योग निर्मित होने जा रहा है। तो इसलिए ग्रहों का शुभ होना, इन दो ग्रहों का तो महत्वपूर्ण होना, शुभ होना बहुत आवश्यक, नितांत आवश्यक है। साथ ही साथ देखिए, केतु का मघा नक्षत्र, केतु मघा नक्षत्र उच्च नक्षत्र है। जैसे राशि किसी ग्रह के लिए अनुकूल या प्रतिकूल होती हैं, वैसे ही नक्षत्र भी किसी ग्रह के लिए अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। उसी तरीके से ये चीज़ें हमारे साथ होती हुई देखी जाएंगी। राहु केतु जस्ट सामने ही रहते हैं और एक जैसे ही प्रभावों को उत्पन्न करते हैं, यानी एक साथ भाव परिवर्तन करना, एक साथ नक्षत्र परिवर्तन करना। लेकिन इस समय केतु ने कुछ विलंब से अपने नक्षत्र का परिवर्तन किया है। तो यदि आपके लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
देखिए, राहु को जहाँ हम जिद और जुनून मानते हैं, केतु को विरक्ति मानते हैं, और वहीं इन्हीं ग्रहों की दृष्टियाँ भी जो होती हैं विच्छेदात्मक होती हैं। अब केतु के लिए यदि मैं कहूँ तो केतु देखिए जब लग्न में होते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति डिवोशनल होता है, लोगों के लिए बहुत सोचता है, जो उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, उनके लिए बहुत सोचता है। लेकिन यदि स्वयं के लिए भी कहा जाए ना कि आप खाना खा लीजिए, तो उसमें भी वो सोचता है कि पहले सब लोग खा लें, उसके बाद में मैं भोजन करूँगा। अरे बिना भोजन के तो जीवन यापन हो ही नहीं सकता, लेकिन भोजन में भी वो सोचता है पहले सब लोग खा लें फिर बाद में मैं खाऊँगा। वहीं अगर धन भाव में चले जाएं तो व्यक्ति कमाता बहुत है, लाखों करोड़ों कमाएगा, लेकिन अगर जिम्मेदारी की या ज़रूरत की बात आ जाए तो 1 रुपया भी वह स्वयं के लिए नहीं ख़त्म करेगा। दूसरे उसके लिए कर दें कि हाँ इनके कपड़े बहुत ख़राब हो गए हैं, या इनके लिए अब एक चेयर की ज़रूरत है, या इनके लिए गाड़ी की ज़रूरत है, परिवार के लोग कर दें, लेकिन वह स्वयं के लिए 1 रुपया नहीं ख़त्म करेगा। कमाएगा लाखों करोड़ों, लेकिन उस पर भी जिम्मेदारी घर के वरिष्ठ अधिकारियों की या फिर पत्नी की या फिर अन्य लोगों की होती है, वह किसी पर नियंत्रण नहीं रखता, एकदम संत स्वभाव। अगर तृतीय भाव में केतु विद्यमान हो तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, भाई बहनों से प्यार बहुत करता है, लेकिन अगर भाई बहनों के पास समय बिताने की बात आ जाए तो उसके लिए समय ही नहीं होता है, क्योंकि वो अन्य चीज़ों को जो भाई बहनों के लिए भविष्य में ज़रूरत आ सकती हैं उनको एकत्र करने में लगा होता है। भाई बहनों को समय देने के लिए उसके पास होता ही नहीं है। ये चीज़ें होती हैं केतु के प्रभाव की। वो दूसरों के लिए सोचते सोचते हमेशा वह स्वयं के प्रति हमेशा मतलब कह सकते हैं कि अन्याय कर जाता है। अगर यहाँ की चर्चा करें तो ऐसे में देखिए, एक चीज़ तो आपके साथ इस समय पर होगी, आपका परिवार से कुछ समय के लिए अलगाव अवश्य होगा। परिवर्तन है ये केतु का। अब ये केतु जो हैं इनके पास 3 दृष्टियाँ भी हैं। प्रथम दृष्टि जो रहेगी, सप्तम दृष्टि रहेगी, नवम दृष्टि रहेगी। जैसे कि मैं पूर्व में बता चुकी हूँ, आने वाला समय हम सब काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि राहु और केतु के मध्य समस्त ग्रह विराजित होने जा रहे हैं। तब राहु और केतु का वर्चस्व हमको बढ़कर प्राप्त होने जा रहा है। इस काल में राहु और केतु की प्रचंडता बहुत बड़ी रहेगी। अब चतुर्थ भाव में यदि केतु हो तो परिवार में सौम्यता, विनम्रता, एक दूसरे के साथ निस्वार्थ प्रेम, माता का सहयोग, लेकिन अलगाव के साथ, ये सारी चीज़ें होती हैं। चतुर्थ भाव का केतु या तो आपको आत्मिक विरक्ति देता है और या तो फिर आपको परिवार से अलग कर देता है। जीते आप उन्हीं के लिए हैं, लेकिन उनसे दूर रहकर। पंचम दृष्टि जो कि ये दिखाती है आप अंदर से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाएंगे। इस दौरान जो भी कार्य करेंगे वो सिर्फ जिम्मेदारियों को समझकर। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि चीज़ों के प्रति लगाव भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनसे दूरी भी ज़रूरी हो जाती है। जैसे इसके लिए एक उदाहरण मुझे अच्छा लगता है कि देखिए, मोबाइल फ़ोन होता है, मोबाइल फ़ोन बहुत हमारी ज़रूरत होता है, और मोबाइल फ़ोन से प्रेम भी बहुत होता है। मोस्टली लोगों को देखिए हर समय उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन रहता है और मोबाइल फ़ोन का वो प्रयोग भी करते हैं, लेकिन अब उसी मोबाइल को या तो परिवार के लोगों द्वारा ज़बरदस्ती आपसे दूर किया जाए, ये भी देखिए केतु का तब बलपूर्वक आपसे चीज़ें ली जाती हैं, उसमें तड़प बहुत ज़्यादा होती है, और या फिर आपके अंदर से विरक्ति उत्पन्न हो जाए कि बस अब मोबाइल छूना नहीं है, बहुत हो गया। तो ये चीज़ें होंगी। अचानक धन के योग बनेंगे, लेकिन इस समय पर आपके अंदर की प्रवृत्ति ऐसी होगी कि आपकी ज़रूरतें बस चलती रहें। कर्म कल्प फल की इच्छा मत कर, गीता का यह वाक्य बिल्कुल आपके ऊपर सटीक फिट बैठेगा। अगर मैं कहूँ कि इस दौरान अर्जुन के समान लक्ष्य का भेदन करने वाले आप होने जा रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। सप्तम दृष्टि आजीविका में आपकी विनम्रता, सभ्यता और आपकी दक्षता, तीनों का ही बहुत ज़्यादा सम्मान बढ़ेगा। लेकिन वही चीज़ वहाँ भी होने जा रही है, ना तो इस समय आपको पद प्रमोशन की चाहत है, ना ही आपको किसी लाभ की रिक्वायरमेंट है। अब ऐसी स्थिति में आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो समर्पण के साथ करेंगे कि यह आपने जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, तो यह आपके साथ अच्छा होगा। ऐसे दौर में देखिए, एक तो चीज़ें बहुत ही विशेष हो जाती हैं।
कि आपके लिए अवसर भी आएंगे, आपकी योग्यता को भी आंका जाएगा, लेकिन फिर भी आप यथावत यानी उसी स्थान पर रहने की चाहत करेंगे। आपके मन में इस दौरान अगर कहा जाए तो ना बहुत ज़्यादा बढ़ने की चाहत है और ना ही नीचे गिरने की चाहत। आप सामान्य तटस्थ है इस दौरान। जैसे अर्जुन निस्वार्थ भाव से युद्ध कर रहा है, जीत या हार उसके मन में किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। वही चीज इस दौरान आपके लिए भी सटीक बैठेगी। अब नवम दृष्टि की यदि चर्चा करूं तो नवम दृष्टि इस दौरान आपको अगर का देखा जाए तो बहुत ही कृपण बना रही है कि इस दौरान व्यय, देखिए परिवार के लिए या पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए धन का व्यय करना वो तो मूलभूत आवश्यकता है, वो आप कर सकते हैं। वो भी हो सकता है तो आपके परिवार के अन्य लोग ही करें, लेकिन आप नहीं करेंगे। मोस्टली ऐसे समय पर आपको निवेश यदि आपके ऊपर कोई प्रेशराइज कर रहा है, आप करना चाहते हैं, तो देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस दौरान निवेश अपने नाम से ना करें। परिवार में बच्चों के नाम से कर सकते हैं, बड़े बुजुर्गों के नाम से कर सकते हैं, जीवन साथी के नाम से कर सकते हैं। इस दौरान अपने लिए कोई निवेश ना करें। साथ ही साथ देखिए कोर्ट कचहरी वगैरह के कारक केतु महाराज नहीं होते हैं। हाँ, आपके धर्म की ध्वजा को लहराने का कार्य करेंगे। इस दौरान ये बहुत अच्छा रहेगा। आप केतु के विशेष उपाय, क्योंकि केतु बलपूर्वक आपसे चीज़ें ना हटाएं, इसके लिए आपको कुछ उपाय भी करते रहने चाहिए। सबसे पहले ओम केम केतवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करें। साथ ही साथ देखिए आपको काला सफ़ेद कंबल लेना है मंगलवार, गुरुवार या फिर शनिवार के दिन, और धर्म स्थान पर जाकर इसको आपको दान करना है। दान किस तरीके से करना है? आप उस समय पर मंदिर जाइए, धर्म स्थान पर जाइए जिस समय पर वहाँ कोई ना आता जाता हो। प्रातः 4 बजे का समय ले सकते हैं आप। प्रातः 4 बजे जाइए, वहाँ पर जहाँ पर लोग बैठकर पूजा करते हैं वहाँ पर यह आसन बिछा दीजिए। आप वहाँ